Welcome again to online mathematics class 9th A। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूक्लिड ज्योमेट्री एमसीक्यू क्वेश्चंस। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। हाँ होगी बेटा, क्लिक करो और मैं एडमिट करवा रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दिया गया है बेटा, सभी बच्चे उस पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। नमस्कार चंद्र प्रकाश, सनी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवम, तो सभी बच्चे एक बार क्लिक करके ऐड हो जाएं। अभी तक हमारे पास शिवम, वेदांत, चंद्र प्रकाश, सनी, अंकित, अनिवेश, हर्ष, ये बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जो दूसरे बच्चे रहते हैं 5 मिनट में सभी बच्चे ऐड हो जाएं बेटा। तो जैसे कि आपको पता है बेटा, छुट्टियों का सर्कुलर आगे बढ़ चुका है। जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक स्कूल की ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। केवल 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जिनका एग्जाम है या 9वीं का परी बोर्ड, ये फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा उसी डेट पे तो आपको स्कूल में पहुंचना है। बाकी ऑनलाइन क्लास रहेंगी। सर एग्जाम बोर्ड वाले लेंगे कि सर स्कूल में ही होगा सर? बेटा 10वीं और 12वीं के तो बोर्ड वाले होने लग रहे हैं, दूसरे स्कूलों में होंगे, और जो 9वीं और 11वीं है उनके होम अपने स्कूल में ही एग्जाम होंगे। जो एग्जाम डेट थी वो सेम रहेगी, दिसंबर में है मेरे ख्याल में 9वीं और 11वीं के। तो सेम डे पे सेम टाइम आपने स्कूल में पहुंच जाना है। ये अनिवेश बेटा कितनी आईडी से ज्वाइन करोगे अनिवेश? तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूं। उससे पहले जो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड है वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को। एक्सिम्स होते हैं सिद्धांत। एप्लीकेंट एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और पोस्टुलेट्स एप्लीकेशन ओनली ऑन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स होते हैं तथ्य, प्रमाण, सिद्ध, अवधारणाएं जिसे कह सकते हैं हम, वो केवल ज्योमेट्री पर ही लागू होंगी। तो चलिए हम पहले बात करते हैं एक्सिम्स की। ये 7 हैं टोटल। तो पहला एक्सिम्स के बारे में जो सिद्धांत है यूक्लिड ज्योमेट्री का, वो पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू बी है, यानी दो चीज़ें जो दूसरों के बराबर हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। अगर ए बी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, तो ए और सी इक्वल होंगे। यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरा इक्वल होगा। दूसरा सिद्धांत देखिए, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द वॉयल आर इक्वल। यदि कोई भी संख्या में, नंबर में दोनों तरफ को जोड़ा जाए तो बाद में भी वो इक्वल होंगे। मान लीजिए 2 2 के इक्वल है,
2:2 लेफ्ट साइड में 1 जोड़ दिया, राइट साइड में भी अगर हम 1 जोड़ दिया जाए तो भी ये वो जो वॉइल नंबर बनेगा वो इक्वल आएगा। तो 3 इक्वल टू 3। तो मान लीजिए ए बी के इक्वल है। अब लेफ्ट साइड में ए में हम सी जोड़ देते हैं और राइट साइड में भी सी जोड़ दिया तो ये इक्वल होगा। तो वो इफ द इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द वॉइल नंबर आर इक्वल। तीसरा जो सिद्धांत है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर। हेलो, हाँ नमस्कार, नमस्कार बेटा। ज्वाइन करो बेटा, सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहा है क्यों? अनिवेश बोल रहा है। तो बेटा आपकी आईडी चेक करो, आप कितनी आईडियों से अनिवेश 10 पर ज्वाइन करा चुका हूं मैं। अच्छा एक ही है, देख एक बार दोबारा से करो बेटा, मैं करवाता हूँ ज्वाइन। ये प्रिंस सोनी बेटा अपनी वीडियो को ऑन करो। प्रिंस सर कौन सा चैप्टर समझा रहे हो? बेटा ये है अपना यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। इसके सर ये आ रहा है पेपर में? हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और साथ में थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ इसको। सभी बच्चे अपनी वीडियो खोल लो। यूक्लिड ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे इसके। आर इक्वल ऐसे ही जैसे प्लस किया है, यदि माइनस करेंगे किसी भी नंबर में से, लेटर में से एक घटाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक लेस करेंगे तो वो इक्वल होगा। 2 इक्वल टू 2। या जोड़ा जाए या घटाया जाए, हर हालत में वो इक्वल होगा। तो देखिए साथियों, फोर्थ जो एक्सम है, सिद्धांत है, थिंग्स विच कोइंसाइड विच अनदर आर इक्वल टू बी अदर। यदि दो शेप एक समान इक्वल हैं तो वो दोनों इक्वल होंगी। उसकी जो मान लीजिए अगर दोनों की रेडियस तो वो हमेशा उन फैक्टरों से जो वोइल वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू है, वो हमेशा बड़ी रहेगी। मान लीजिए 100 है, 100 के हम फैक्टर बनाएंगे। मान लीजिए 1, 5, 10 कुछ भी फैक्टर बनाओ आप, 20, 5, 100, तो जितने भी फैक्टर बनेंगे उससे 100 हमेशा बड़ा होगा। 2 भी होगा सर। आपके कितने हाँ सोनी कुछ कह रहे थे? सोनी बेटा अपनी ये पीछे Yes, से sir. माइक को म्यूट कर लो बेटा। ये पीछे से किसकी आवाज आ रही है? कुत्ते की आवाज आ रही है। पीछे से वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है बेटा, अपनी आवाज को म्यूट कर लो। पीछे से जो आवाजें हैं उसको बंद कर लो बेटा। बेटे हैं तो बाप बेटे से हमेशा बड़ा ही होगा। द वॉयल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। मान लीजिए एक बाप के 3 बेटे हैं तो 3 वेटिंग रूम में है थोड़ी होंगे, बाप ही बड़ा रहेगा। हाँ बेटा। सर प्रशांत वेटिंग रूम में है, मुझे कॉल करके कह रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रहा उसका। अच्छा एक मिनट, प्रशांत को करवा दिया। ये लो, दीपक को भी। तो छठा है, थिंग्स विच डबल ऑफ द
सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, दो चीजें अनदर दो चीजों से डबल हैं, मान लीजिए 2x इज इक्वल टू वाई और 2x इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे y x का दुगुना है और z भी x का दुगुना है, तो दोनों x और y इक्वल आएंगे। सातवां है थिंग्स विच आर हैवियर ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द अदर, मान लीजिए a x का हाफ है और b भी x का हाफ है, तो क्या होगा, a और b इक्वल होंगे। बिल्कुल वही छठे जैसी पोजीशन है, जो छठा और सातवां सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो 1/2 x a और b, तो a इक्वल टू b होगा। तथ्य हैं वो 5 हैं। तो पहला देख लेते हैं, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रेन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। अब मान लीजिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, अगर तुम दोनों को मिलाएंगे तो वो एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाएगी। दूसरा है ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनिटली, यानी कोई भी लाइन है उसको लेफ्ट साइड में बढ़ाओ या राइट साइड में बढ़ा दीजिए तो वो इन्फिनिटी तक उसको आप बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटी। हाँ बेटा, अनिवेश, ये अनिवेश ज्वाइन नहीं हो पा रहा है राज, ये बच्चा अनिवेश ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। इसको कई बार मैं ज्वाइन करा चुका हूँ, फिर भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ना। सर जी कल एक बार और ये चैप्टर रिवाइज करवा देना, तो सब समझ लेंगे। आज ज्वाइन हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी 5 मिनट में एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये पहले देखो ध्यान से, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में एकदम से आप आंसर दे दोगे। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो फिर आंसर दे दोगे एमसीक्यू क्वेश्चन के। यस। तीसरा है सर्कल कैन बी ड्रेन विच विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम किसी पॉइंट से या किसी रेडियस से एक सर्कल खींच सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, हम इस पे प्रकार रख के और इसको घुमा देंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। यदि कोई रेडियस 2 सेंटीमीटर दी गई है तो उससे भी हम सर्कल खींच सकते हैं। तो ए सर्कल कैन बी ड्रेन विद एनी सेंटर एंड द रेडियस। तो ये 2 सेंटीमीटर अगर हमारे पास रेडियस है तो हम इससे एक सर्कल खींच सकते हैं। फोर्थ देखिए, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। चाहे किसी भी शेप में बना एंगल हो, 90 का हो तो ये मान रहेंगे। लेफ्ट में बना दिया, on two straight lines makes the interior angle of the same side of taken together less than 2 right angles, then the two straight line if the produced infinity meet on the side on the sum of the angle is less than 2 right angle। अब मान लीजिए एक लाइन है और वो दोनों अनपैरेलल लाइन को बाइसेक्ट करती है। ये पहली लाइन और दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं ये अनपैरेलल लाइन है। दो जो अनपैरेलल लाइन है उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो अगर उन अनपैरेलल लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो उन जो इंटीरियर एंगल है, मान लीजिए इंटीरियर एंगल ये है A और ये है B और इस साइड भी होगा, फिर तो इंटीरियर एंगल सर आपकी आवाज नहीं ये आ मान रही। लेते हैं। सर अच्छे से नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही साहब। नो सर सर, बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही। सर बिल्कुल ही नहीं आ रही आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। सभी वीडियो ऑन करो एक बार अपनी। प्रिंस, शिवम, सनी, वेदांत, चंद्र प्रकाश, पार्थ।
आवाज सुनाई दे रही है अब? यस सर। अच्छा यस सर। यस सर अब सर। आ रही है, अब आ रही है चलिए सर। एमसीक्यू क्वेश्चन अब देखते हैं। इसको मैं काट देता हूं। अनम्यूट करके बोलना। बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है फॉर 9th क्लास चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री विद आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which of the following statement are true? Only one line can pass through a single point. There is infinite number line of pass through the 2 points, and terminate can line produce infinite on both sides. If 2 circles are equal, then all the radii are unequal. तो इसका सी सही होगा। साफ ए नहीं दिख रहा। टर्मिनेट कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट बोथ साइड लाइन। एक लाइन है उसको दोनों तरफ कितनी इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। एक लाइन को दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। ए सॉलिड हैज, एक ठोस कोई वस्तु है, उसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 1 2 3 0। बताओ बेटा आंसर इसका। सर 0। ए सॉलिड हैज साइड्स। 1 साइड होती है सॉलिड की, 2 साइड होती है, 3 साइड होती है, या 0? 2 साइड, 2 साइड, सर 0। 2 साइड बेटा सर। 3 साइड्स। ए सॉलिड इज द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी 3 सॉलिड है जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। अगला पॉइंट बताओ तीसरा। ए पॉइंट हैज खालिस्तान डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस का मतलब है साइड्स। एक पॉइंट की कितनी साइड होती है? 1 2 3 0। 1 3 1 सर 0। सर 1 2 7 1। आंसर इज 0, क्योंकि एक पॉइंट है, पॉइंट की कोई साइड होती ही नहीं है। 0। यस सर 0 होती है। फोर्थ क्वेश्चन। ए शेप ऑफ बेस ऑफ पिरामिड, जो एक पिरामिड होता है उसकी शेप किस पे बनी होती है? ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे, ट्रायंगल, ट्रायंगल, पे, एनी ट्रायंगल पॉलिनोमियल? ट्रायंगल, ट्रायंगल, सर डी है डी। डी एनी triangle है। पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल पे बनी होती है। यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ। ए बाउंड्री ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड? सरफेस, ए सर ए सर ए। ये बिल्कुल ठीक है, सर ए। सरफेसेज। अगला क्वेश्चन है। ए सरफेस ऑफ शेप हैज लेंथ ब्रेथ थिकनेस, लेंथ और ब्रेथ ओनली, ब्रेथ और थिकनेस ओनली? सर बी। सभी लेंथ एंड ब्रेथ। सभी। वेरी गुड, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही होती है। सिर्फ बी आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन है। दी एजेस ऑफ सरफेस आर, सरफेस की जो साइड होगी वो क्या होंगी? पॉइंट्स, कर्व, लाइन? बी है सभी। बी सर बी। सभी। सी। सी होगी सर। सी लाइन नीचे सी होती है लाइंस, सर। लाइंस होगी। प्रिंस ने ठीक बताया, लाइंस। के मैंने भी तो वही बताया था।
Which of these statement do not satisfy Euclid's axiom? सर डी The whole lesser than the parts. बिल्कुल ठीक है, एक क्वेश्चन सर बताया था डी मैंने, डी इसका डी होगा। एक 100 के यस सर 100 के पार्ट बनाओ, एक तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और स्वयं 100 भी हो सकता है, 20 भी है, 20 पंजे 100। तो एक बाप के कई बेटे हो सकते हैं, तो ये फैक्टर ये हो गया। ये वोइल इज लेसर देन द पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है, द लाइन ड्रेन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सर्कमफेरेंस। सर ए सर ए रेडियस Yes. रेडियस रेडियस आर। ये होगा, ठीक है, वेरी गुड। 10वां, देर आर खालिस्तान नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टर। अभी मैंने जो आपको बताए थे, यूक्लिड के पोस्टर सी। कितने थे? सी, 3, 4, 5, 6। सी फाइव Yes, फाइव sir. फाइव सर फाइव 5 बिल्कुल five ठीक है। अभी मैंने बताए थे आपको 5 नंबर जार। पीडीएफ भेज देना। हाँ, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा बेटे। अपनी वीडियो को ऑन करके रखो, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ किन किन बच्चों ने अटेंड की है। चंद्र प्रकाश, पार्थ, अगला क्वेश्चन है, बताओ बेटा, द नंबर ऑफ डायमेंशन इन ए सॉलिड हैज इज 1 2 3 0। सर 3 सर 3 डी सर 3। सर डी सर थ्री ये अभी तो बताया था। वेरी गुड, अभी बताया था, ये तो क्वेश्चन आया था, 3 होंगे। बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर सरफेस, कर्व्ड, लाइन, पॉइंट्स। सर लाइन सर लाइन सॉरी सर लाइंस देख लो, लाइन Lines, सर देख लिया लाइन सर लाइन boundaries, सरफेस, boundaries, सरफेस, बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर सरफेसेस। The number of a dimensions that point Means आपने has it zero, 0 sir, 1 zero. 2 3। सर जीरो 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 सर जीरो वेरी गुड, क्योंकि 0 ये पीछे आया, अभी आया था। यस सर A base of pyramid is only triangle, only square, only rectangle, any polygon। एनी पॉलीगन ओनली पॉलीगन बी बी देख Sir, लो, ट्रायंगल D। तो नहीं है, नो सर पॉलीगन है ओनली Any स्क्वायर, polygon। Square। ओनली स्क्वायर पैरामिड। जो वैसे गलत होगा ये, इसका ये सही गलत है, है सर एनी ये आएगा इसका। एनी सर चैप्टर का पॉलीगन नाम क्या? वेदांत समझ नहीं आया, बढ़िया। यूक्लिड, यूक्लिड ज्योमेट्री है बेटा, प्रिंस यूक्लिड ज्योमेट्री। भाई 5वां चैप्टर निकाले बुक का चलिए बेटा, 15वां जो है वो बताएंगे आंसर। द फर्स्ट known proof that circle is based diameter as the given by Pythagoras, Thales, Euclid, Hypatia। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट किसने किसने दिया? पाइथागोरस ने, थेल्स ने, यूक्लिड ने, किसने? इक्विलेट ने सर। सभी सर आई गेस थेल्स थेल्स, बिल्कुल ठीक है, ये वाला बी। तो ये थे बेटा आपके
क्वेश्चन नंबर MCQ 15 questions. 15 क्वेश्चन थे, इनकी मैं PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। Yes, sir. की क्लास खत्म होने वाली है 2 मिनट में। तो आज हमने यूक्लिड एल्गोरिथम, तभी अपनी वीडियो को ऑन कर लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। तो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री के 15 MCQ क्वेश्चन किए और एक इंफॉर्मेशन आपको मिली गई होगी कि नेक्स्ट ऑर्डर आने तक स्कूल बंद रहेंगे। जब तक Yes, sir. नहीं आता तब तक स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेज ही चलेंगी। बेटा ऑनलाइन क्लास में ही सबको प्रेजेंट होना है और जो काम दिया गया सरों द्वारा वो टाइमली करना है। Okay, sir. तो थैंक यू अगेन। ओके सर। ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास चैप्टर 5th यूक्लिड ज्योमेट्री MCQ 15 क्वेश्चन to attend the government boys senior secondary school, all the students. Thank you very much. Bye, sir. बाय बेटा, मैं PDF फाइल भेज दूंगा इस पे व्हाट्सएप पे, आप उसको फिलअप करके और बाद में मेरे को सेंड कर देना उसके आंसर, ठीक है? उसमें आंसर भी छिपे हुए हैं। ओके बेटा, अब ये पीछे से गानों की आवाज आ रही है, तो जब तक दूसरी क्लास नहीं लगती है तो म्यूजिक का आनंद लीजिए।